Hello students, a very good morning to all of you. Students of class 5, how are you all? I hope all are fine. Students, so now it's time to start our today's worksheet with English course book. So all of you, without taking time, let's take out your book. Okay, and as well as we are having the chapter what? Flying together. So let's start with me. Yes, so the first page of the chapter has been explained. And now today we will do the remaining explanation. So let's start. First of all, let me tell you the page number which you have to be just open now. Page number 30 is this. Page number 30. Students, take out the chapter. Open कीजिए आप लोग पेज नंबर 30. Start. Well, there is no hurry. They replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. Okay. Students, so in studies classes we were reading means now there was a wise old geese, okay, and when he got a creeper, a very small branch or tree, then he suggests to the all geese that there is a creeper, and after some time it will be grow so longer, it will become so long, so before that we should just destroy this creeper, okay, विच इज़ नियर टू दी रिवर. मीन्स हमें क्या करना चाहिए, जो क्रीपर है, जो हमारे मीन्स जो ट्री है, टॉल ट्री, उसके पास जो क्रीपर ये हो रही है, इसे हमें अभी से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और इसकी हेल्प से हंटर जो है वो हमारे मीन्स जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा होम है, वहाँ तक वो पहुँच जाएगा. ठीक है. देन सारी जो गीज़ हैं उन्होंने क्या रिप्लाई किया, देन सारी गीज़ ने रिप्लाई किया, दे रिप्लाइड द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. ओके, ऑल रिप्लाइड, सारे ने रिप्लाई किया, ये जो क्रीपर है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और हमें इसे अभी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, इसे फिनिश नहीं करना चाहिए, इसे ख़राब नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये बहुत ही गलत बात होगी. हमें अभी दया कर देनी चाहिए, इस सोच से इसे क्रीपर को भी छोड़ देना चाहिए. डिस्ट्रॉय द कीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस. जो ओल्ड बर्ड है उसने अगेन एडवाइस किया सारी गीज़ को. ठीक है, सारी गीज़ को एडवाइस किया कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर. मीन्स आप लोग क्या करो, आप लोग अभी इस क्रीपर, अभी ये जो स्मॉल है, छोटा है, इसको अभी आप लोग डिस्ट्रॉय कर दो, फिनिश कर दो. वाइल इट इज़ स्टिल यंग, जब तक कि ये बड़ा ना हो जाए. मीन्स इसको बड़ा होने से पहले आप लोग, चलिए हम लोग इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली, एंड ऑल्सो दिस ओल्ड बर्ड रिप्लाइड. ओल्ड बर्ड ने कहा कि एक्चुअली ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इस क्रीपर को कट करने के लिए कि अभी ये टेंडर है, मीन्स ये बहुत ही छोटा है, इसे भी हम बहुत ही ईजिली कट कर सकते हैं. ठीक है. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, एंड आफ्टर सम टाइम इफ वी विल लीव टू दिस क्रीपर, लाइक अगर हम इस क्रीपर को ऐसे ही छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, तो क्या होगा, लेटर मीन्स बाद में ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा, क्रीपर मीन्स बिग हो जाएगा, एंड और इसको आप कट नहीं कर पाओगे. ठीक है, ये कट करने के एबल नहीं होगा. We will see, answered the birds. And then after listening to the old bird, all the birds said, we will see, means okay, हम देखेंगे, means हम बाद में इसको कट कर देंगे. All birds replied, सारे birds ने आंसर किया, रिप्लाई किया. But they did not destroy the creeper. But उन लोगों ने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, मीन्स they have forgotten to destroy, मीन्स वो लोग क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना forget हो गए, भूल गए. They forgot the wise old bird's advice, and जो old bird ने जो एडवाइस दिया था अबाउट क्रीपर, वो उसको भी भूल गए. ठीक है, एडवाइस को भूल गए, उनकी सलाह को भूल गए कि हमें इसे डिस्ट्रॉय करना था, फिनिश करना था. एज द क्रीपर ग्रीव, और इस तरह से जो क्रीपर है वो ग्रीव मीन्स वो ग्रोइंग हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है. इट बिगेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, विंडिंग इट्स वे अप द ट्री. और क्या हुआ, ये जो क्रीपर है वो बहुत ही तेज़ी से वो बड़ा होने लगा, ग्रीव होने लगा. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज़ फाइनली मेड इन स्ट्रॉन्गर. ये फाइनली जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मीन्स हैवली होने लगा. ठीक है, हो गया. until it was as strong as thick rope, और ये उस वक्त तक, उस टाइम तक ये स्ट्रॉन्ग हो रहा था जब तक कि ये एक थिक रोप बन गया. मीन्स एक मोटी रस्सी जो होती है ना, देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हो, ये सब बना हुआ है ना, क्या सब ये जो स्मॉल क्रीपर है वही थी.
ये स्मॉल क्रीपर को देखिए, यहाँ से ऐसे गया है, देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है ना, बिल्कुल इसने रोप की मीन्स रोप की तरह ये बिल्कुल हो गया है। Now next, what happened? One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. One morning, एक morning क्या होता है? एक सुबह। When the geese had gone out means जो geese हैं वो सारे फूड को सर्च करने के लिए, भोजन को तलाश करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने नेक्स्ट से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, सो सडनली एक हंटर, एक शिकारी जो है वो फॉरेस्ट में, जंगल में आता है, ठीक है, वो आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, एंड नाउ ही जस्ट मीन्स दैट हंटर ने देखा कि अच्छा ये वही जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीज रहते हैं, जहाँ पे वाइल्ड गीज रहते हैं, उसने देखा, हंटर ने देखा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, एंड दैट हंटर ने डिसाइड किया ओके क्या होगा, व्हेन दे विल कम बैक मीन्स जब वो क्या होंगे इवनिंग में, अभी तो वो फूड की सर्च के लिए गए हैं ना, फूड को सर्च करने के लिए गए हैं, जब वो वहाँ से वापस आएंगे इवनिंग में तो मैं क्या करूँगा, उनको कैच कर लूँगा, उनको मैं ट्रैप कर लूँगा, अपने जाल में फंसा लूँगा। ओके, हु प्लान, येस दैट हंटर प्लान, हंटर ने प्लान किया, उसने सोचा आई शैल कैच देम मीन्स मैं उन लोग को पकड़ लूँगा, ठीक है। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. The hunter climbed up. हंटर जो है वो क्या किया, उसने उस क्रीपर की हेल्प से मीन्स इसकी हेल्प से, ये जो क्रीपर है इसकी हेल्प से वो कहाँ गया, ट्री के ऊपर गया, मीन्स ट्री के पास गया, ऊपर चढ़ता गया, क्लाइंब होता गया। ही गॉट टू द टॉप एंड फाइनली जो हंटर है वो मीन्स ट्री के टॉप पर रीच हो गया, ट्री के टॉप पर पहुँच गया। एंड देन उसने क्या किया, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 31 नाउ आई हैव, यहाँ देखिए पेज नंबर 31 ओपन स्टूडेंट्स, सब लोग इस पेज नंबर को ओपन कर लीजिए। चलिए, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और क्या किया हंटर ने, आप लोग को पता है ना हंटर जो है वो कैसे कैच करते हैं बर्ड्स को, हाफिज़ को, किसी चीज़ को, येस उनके पास एक नेट होती है, ठीक है, जाल होता है, उसी में वो ट्रैप कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, वो क्रीपर की हेल्प से मीन्स ट्री पर रीच कर गया, पहुंच गया, और वहाँ पे उसने एक नेट स्प्रेड कर दी, फैला दी। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, एंड आफ्टर दैट हंटर क्लाइम डाउन, और वो उसके बाद नीचे की तरफ उतर गया, नीचे की तरफ आ गया। इन द इवनिंग, ओके, एंड नाउ देयर वॉज अ टाइम अबाउट इवनिंग, द गीज रिटर्न होम, जब सारे गीज जो हैं जो कि फूड के सर्च के लिए गए थे, जब सारी गीज जो हैं वो रिटर्न हुए अपने होम के लिए, अपने नेक्स्ट की तरफ जब रिटर्न हुए, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हंटर ने नेट लगाया था, ठीक है ना, जो जाल लगाया था, उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया, उन्होंने उसको केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लेव इनटू द ट्री, और जैसे ही वो अपने ट्री पर अपने नेक्स्ट पर वो फ्लीव किए, वो अपने नेक्स्ट की तरफ जाने के लिए वो ट्री पर गए, दे वर ट्रैप, क्या हो गया, वे सारे जो है वो ट्रैप्ड हो गए, मीन्स वो हंटर के नेट में ट्रैप्ड हो गए, मीन्स फंस गए, उसके जाल में फंस गए। They struggled hard to get out but could not. They struggled, and now when they finally trapped in the hunter's net, then they all have started to struggle to get out. जब वो लोग ट्रैप्ड हो गए तो सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड मीन्स ट्राई किया कि हम क्या करें, हम इस नेट से किसी तरह से गेट आउट हो जाएं, मीन्स बाहर आ जाएं, बट आफ्टर दैट दे कुड नॉट गेट सक्सेस, बट फिर भी वो उससे बाहर नहीं आ पाए, ठीक है। Help, help, cries the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? Help, help. And now they have started to cry. Means help, help means हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, हमारी हेल्प कीजिए। क्राइड द गीज, सारे गीज जो है वो क्राइड करने लगे। वी आर कॉट मीन्स हम कॉट हो गए हैं, हम फंस गए हैं। इन दी हंटर्स नेट, कहाँ पे, मीन्स हंटर के नेट में, हंटर के जाल में हम लोग ट्रैप्ड हो गए हैं, हम लोग फंस गए हैं, कॉट हो गए हैं। ओह, व्हाट शैल वी डू? एंड नाउ दे ऑल आर सेइंग टू देम सेल्फ, सेइंग, एक दूसरे से कह रहे हैं वो लोग कि ओ व्हाट शैल वी डू, मीन्स अब हम क्या करें, अब तो हम क्या हो गए हैं, हंटर के नेट में ट्रैप्ड हो गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी ना, नाउ दे ऑल हैव ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट। सो लेट्स कम टू सी द नेक्स्ट वन, डोंट मेक अ फस नाउ,
said the wise old bird. And now when wise old bird listened to the all geese sound, they were calling about the hell. Now don't make a fuss now, that wise old bird said. Now you should not make fuss, means you should not make cry, आपको cry नहीं करना चाहिए. Long ago, and now wise old bird, ओके उन्होंने याद दिलाया, रिमाइंड कराया, रिमाइंडेड अबाउट लॉन्ग एगो मीन्स बहुत टाइम पहले. आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. यहाँ वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा, अपने एडवाइस को सजेस्ट किया, बताया कि बहुत टाइम पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग क्या करो, उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, क्रीपर को फिनिश कर दो, उसको हटा दो वहाँ से. बट यू डिड नॉट, बट आप लोगों ने ऐसा नहीं किया. नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड. और इसलिए देखिए आप लोग की मीन्स आप लोग के मिस्टेक से आज हमारे साथ क्या हो गया, आज हम ट्रैप्ड हो गए हैं. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल ऑल. ओके एंड देन दैट वाइज ओल्ड बर्ड सेड. एंड नाउ क्या होगा, कल जो है वो कल मॉर्निंग में हंटर आएगा और हम लोग को किल कर देगा, हम लोग को मार डालेगा. वी वर फुलिश, हम क्या थे, वी वर फुलिश मीन्स हम बहुत ही फुलिश थे, मूर्ख थे. वेब द बर्ड्स मीन्स ऑल बर्ड्स सेड, सारे बर्ड्स ने वेपिंग करते हुए कहा, रियली वी वर वेरी फुलिश, वी शुड डिस्ट्रॉय टू दैट क्रीपर अर्लियर. वी आर वेरी सॉरी, वी डिडंट listen to you. And now they all were saying sorry to the wise old geese. सारे जो हैं बर्ड्स वो वाइज ओल्ड गीज से, वाइज ओल्ड बर्ड से वो सॉरी कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत गलत किया, हमें क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहिए था. प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू. एंड नाउ दे ऑल आर आस्किंग टू द वाइज ओल्ड बर्ड, नाउ आप हमें बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम हंटर के नेट से गेट आउट हो जाएँ, बाहर की तरफ आ जाएँ. देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड. एंड देन वाइज बर्ड सेड, ओके इफ़ यू वांट टू बी गेट आउट फ्रॉम दिस ट्रैप, so just listen me, okay, carefully. When the hunter comes you must all pretend to be dead. यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप रियली चाहते हो कि आप लोग मीन्स आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, सेव कर सको हंटर से, तो when the hunter comes, जब हंटर हमारे पास आएगा या हंटर जो शिकारी जो आता है, ठीक है, अगर वो आएगा, you must all pretend to be dead, तो आप लोग को ऐसे प्रिटेंड करना है लाइक डेड, कि आप लोग सब लोग डेड हो गए हो, ठीक है ना, आप सबको मीन्स डेड की तरह प्रिटेंड करना है. जस्ट लाई स्टिल, ठीक है, जस्ट लाई स्टिल मीन्स ऐसे ही आप लोग को लेट ही रहना है, जस्ट लाइक टू बी डेड, आप लोग डेड कर चुके हो. द हंटर डिड नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स. और इसके बाद जब हंटर को पता चलेगा, मीन्स व्हेन ही विल ही विल नो अबाउट यू ऑल, मीन्स ऑल द बर्ड्स आर डेड, तो हंटर जो है वो मीन्स डेड बर्ड्स को नहीं ले जाएगा और नहीं किल करेगा. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और क्या करेगा वो इन सारी मीन्स डेड बर्ड्स को ग्राउंड पे थ्रो कर देगा, फेंक देगा. ओके इट विल देन ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स. ओके एंड इट विल देन ईजी फॉर हिम, और फिर उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्लाइंब डाउन, वो नीचे की तरफ से उतर जाएगा, कलेक्ट द बर्ड्स, और सारे बर्ड्स को कलेक्ट करेगा. एंड आफ्टर सम टाइम, ओके व्हेन हंटर विल मूव फ्रॉम देयर, नाउ वी विल बी वेक अप फ्रॉम देयर, ओके एंड वी विल फ्लाई टुगेदर. ओके मीन्स दे ऑल आर मेकिंग प्रिटेंड. इस तरह से सारे जो वाइज बर्ड्स हैं, सारे जो बर्ड्स हैं वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे, ओके, फ्रॉम द हंटर. Students, so now remaining explanation we will do the next day. Hope so whatever I explained you have understood very well. So let's read the remaining one, okay, and till then thank you, have a good day.